आप नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी की ओर से मांगी गई मुकदमा चलाने की अनिवार्य मंजूरी के मसले पर आज गृह मंत्रालय ने अनुमति प्रदान कर दी। दरअसल ये मामला ईडी के सामने तब आया जब ईडी की ओर से निचली अदालत में मुकदमा चलाने की शुरुआत की गई और निचली अदालत ने कॉग्निजेंस लिया ही था, यानी कि संज्ञान लिया ही था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष नवंबर में एक फैसला बीपी आचार्य के मामले में दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया कि ईडी को सीबीआई से इतर, यानी कि जो सीआरपीसी का 197 सेक्शन है उसके तहत जो लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी होती है वो ईडी को अलग लेनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उनकी तरफ से जुलाई 2024 में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि ईडी की ओर से मंजूरी नहीं ली गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो निचली अदालत में मुकदमा चल रहा है वो उचित नहीं है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके बाद ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से ईडी ने जो सक्षम प्राधिकार है, यानी कि गृह मंत्रालय, उससे अनिवार्य मंजूरी लेने की बात रखी और इस पक्ष को रखने के बाद हाई कोर्ट की ओर से ईडी को समय दिया गया और इसके बाद अब आज मंजूरी मिल गई दोनों के ही मामले में। अब 30 जनवरी को हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, यानी कि केजरीवाल और सिसोदिया दोनों की ही याचिकाओं पर सुनवाई होगी और हाई कोर्ट इस मामले में जो मंजूरी मिली है उसको पर्याप्त मानते हुए निचली अदालत को आगे मुकदमा चलाने, यानी कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष जो मुकदमा चल रहा है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ आबकारी घोटाला वाले मामले में, और उसमें जो ईडी की तरफ से वित्तीय घोटाले को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई और जो आरोप पत्र दाखिल किया गया उसके आधार पर जो आगे मुकदमा चलाया जाना है उसको चलाने का आदेश जारी कर दिया जाए, और या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया था कि अगर मंजूरी नहीं ली गई होगी तो ऐसी स्थिति में जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां पर निचली अदालत के ऐसे मामले के खिलाफ याचिका दायर की गई हो, तो ऐसे मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को फिर से पूरी प्रक्रिया निभाने का निर्देश जारी कर सकते हैं। यानी कि जो चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लिया जा चुका है निचली अदालत की तरफ से, वो उन्हें दोबारा से उस प्रक्रिया को निभाना पड़े और उसके बाद जो आरोप तय किए जाते हैं निचली अदालत की तरफ से वो आरोप तय किए जाएं, उसमें बहस हो और फिर इसके बाद जो ट्रायल है उसकी शुरुआत हो और मुकदमा आगे बढ़ सके। तो कुल मिलाकर के आज जो गृह मंत्रालय की ओर से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की ईडी को अनिवार्य मंजूरी दी गई है, उसका निहितार्थ ये है कि अब निचली अदालत में अब तक जो मुकदमा स्टॉल्ड पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, वो आगे बढ़ सकेगा और 30 जनवरी को जब इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो ये गौर करेगा कि ईडी की ओर से जो अनिवार्य मंजूरी ली गई है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए इस मामले में निचली अदालत को निर्देश जारी करे और ईडी को निर्देश जारी करे कि आखिर उन्हें करना क्या है। अब देखना यह है कि इस मामले में चूंकि अनिवार्य मंजूरी तब ली गई जबकि निचली अदालत की ओर से कॉग्निजेंस लिया जा चुका था और बीपी आचार्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल अपने फैसले में जो निचली अदालत में मुकदमा चल रहा था उसको रद्द कर दिया था और हालांकि उस मामले में भी ईडी को ये छूट प्रदान की गई थी कि वो दोबारा से इस मामले में चार्जशीट दाखिल करे और उस चार्जशीट पर निचली अदालत फिर से आगे की कार्रवाई शुरू करे। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया हैं उनकी जो याचिका हाईकोर्ट में लंबित है उसका 30 जनवरी को निपटारा करते हुए हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको अक्षरशः
लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ईडी को ये कह सकता है कि आप निचली अदालत को ये बताएं कि आपने अनिवार्य मंजूरी ले ली है, और ऐसी स्थिति में जो निचली अदालत है वो चार्जशीट पर फिर से संज्ञान लेगी और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेगी, यानी कि आरोप पत्र पर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी और फिर ट्रायल शुरू होगा। और दूसरा तरीका ये है कि हाईकोर्ट इस मामले में जो मंजूरी ली गई है, जो आज मंजूरी गृह मंत्रालय की ओर से ईडी को प्रदान की गई है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर के, उस पर हाईकोर्ट उसे पर्याप्त मानते हुए निचली अदालत की ओर से जो संज्ञान लिया जा चुका है और आगे की जो कार्रवाई है उसको जारी रखने की निर्देश जारी करे। और इसके साथ ही जो अब तक इस मामले पर निचली अदालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से एक तरह से ये कहा जाए कि प्रोसीजरल जो कार्रवाई जो आगे अब तक बढ़ जानी चाहिए थी उस पर एक तरह से रोक लगी हुई थी। हालांकि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा रोक लगाने का कोई आदेश नहीं जारी किया गया था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था नवंबर 2024 में दी गई थी तो ऐसी स्थिति में निचली अदालत भी आगे की कार्रवाई इनिशिएट नहीं कर रही थी। और अब जबकि अनिवार्य मंजूरी दी जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में जब हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा तो आगे जो निचली अदालत में मैटर पेंडिंग है और ईडी की तरफ से जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है उस पर निचली अदालत को कॉग्निजेंस लेने का और आरोप तय करने का और उसके साथ ही आगे जो प्रक्रिया है यानी कि ट्रायल है, मुकदमा चलाने की जो पूरी शुरुआत है वो इनिशिएट हो सकेगा। तो अब इस मामले पर जो भी पेच थे वो सारे पेच खुल चुके हैं और ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद हाई कोर्ट में पिटीशन और अब गृह मंत्रालय की ओर से ईडी को अनिवार्य मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद इस मामले में जो पेच था यानी कि जिस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया गए थे उसका संभवतः 30 जनवरी को निपटारा हो जाएगा और हाई कोर्ट इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त कर देगा। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।